हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक्स का सलूशन लेकर के आया हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यूजफुल फॉर एनुअल एग्जामिनेशन इन प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर 10th स्टूडेंट। आल्सो चेक 10th क्लास स्टूडेंट their solution. A die is thrown once. Find the probability of getting a number less than 7. टोटल पॉसिबिलिटी लेस दैन 7 इज 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नंबर होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस दैन 7 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स भी 6 हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हैं, तो 6/6 इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इफ ए बी बराबर 5 सी डी बराबर 2 एंड ओ बी बराबर 3, देन द लेंथ ऑफ ओ सी इज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सॉल्यूशन यहाँ पर हमें दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 3, ओ सी हमें फाइंड करना है। डायग्राम से क्लियर है कि ए बी, ए सी, ए ओ और ओ सी क्या है। सोल्यूशन होगा इन द गिवन ए ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल बी बराबर सी, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। एंगल ए बराबर एंगल डी, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ सी। ये इधर 5/2 इक्वल टू 3/OC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 इंटू ओ सी बराबर 2 इंटू 3, या ओ सी इक्वल टू 6/5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी, यही हमारा सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 28 एंड कॉमन डिफरेंस -4 है। फर्स्ट टर्म एपी का यहाँ 28 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस -4। 7th टर्म एपी का होगा a + 6d, a इक्वल टू 28 + 6 इंटू -4, तो 28 प्लस का ही रहेगा, 6 इंटू -4 बराबर 24। 28 में से 24 माइनस हुआ तो 4, यही हमारा आंसर होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 इज। फर्स्ट हम 432 का प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, तो हमें निकलेगा 432 बराबर 4/2 मल्टीप्लाई करके इंटू 3/3। तो 2 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 3 टाइम्स है तो इंटू 3 की पावर 3। तो आंसर होगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। आंसर बी हमारा करेक्ट होगा। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड इज। तो होगा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1/13, 3/52, सी है 1/26 और डी है 1/50। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज वेल सफल डेक इज 52। नंबर ऑफ एन एस ऑफ स्पेड इन डेक इक्वल टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ स्पेड इन डेक इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 52, तो यही हमारा 1/52 आंसर होगा। आंसर डी हमारा करेक्ट है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 1 = 0 इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 2x² + x - 1 = 0। जब यहाँ पर ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -1 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, b² - 4ac के इक्वल दिखाएंगे। तो b है 1 -4, a है 2 और c है -1। माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो 1 + 8 d = 9। यही हमारा सोल्यूशन होगा, तो आंसर सी हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5/2, 7 एंड -1/2, 7। ये हमें फाइंड करना है। हमें दिया हुआ है x1 बराबर -5/2 यहाँ पर, और y1 है हमारा 7, और x2 है हमारा -1/2, और y2 है हमारा 7, और डिस्टेंस है हमारी बिटवीन 2 पॉइंट के लिए फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -1/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 7, 0 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 मतलब 4/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4/2 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 4 आएगा प्लस 0, तो सॉल्व करेंगे तो 2 यूनिट, तो यही हमारा आंसर होगा 2 यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस r एंड हाइट 3r इज। सॉल्यूशन में हमें रेडियस दे रखी है कोन की r, हाइट दे रखी है 3r, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई इसी तरह रहेगा, r स्क्वायर की जगह मतलब r स्क्वायर ही रहेगा, h की जगह 3r हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई r क्यूब। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। इन द गिवन फिगर BC and BD are tangent to the circle with center O and radius 9 cm, OB बराबर 15, then the length BC plus BD is। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O, BC एंड BD दो टेंजेंट हैं, ये रही BC, ये रहा BD, और रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर है, और OB जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। इन द ट्रायंगल OCB, एंगल C बराबर राइट एंगल होगा, क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्कल पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसलिए OB स्क्वायर बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और BC का स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो BC बराबर 225 में से 81 माइनस होगा, अंडर रूट 144। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा BC बराबर 12 सेंटीमीटर। जो हमारी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर BC बराबर BD बराबर 12 सेंटीमीटर। हमें लेंथ ऑफ BC प्लस BD फाइंड करनी है, तो 12 प्लस 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, और आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:7, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जो रेशियो दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल का साइड में वो 4:7 है, तो वी नो दैट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज एज रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, therefore the ratio of the similar triangle perimeter is 4:7, तो आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में एंगल B और एंगल Q 50 डिग्री है, AB साइड 2.2, PQ 4.4, BC 3.5 और QR 7 सेंटीमीटर है। ये जो फिगर है किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, ABC सिमिलर PQR, वो क्राइटेरिया हमें बताना है। सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है एंगल B बराबर Q बराबर 50 डिग्री, जो फर्स्ट AB साइड है 2.2 और PQ ये 4.4 है, तो 2.2 4.4 दोनों में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा 22/44, और जो BC है वो 3.5 है और QR 7 है, पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 35/70। जब सॉल्व करेंगे 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 22 1 जा 20, 22 2 जा 44, तो ये 1/2 = 1/2। सो बाई साइड एंगल साइड
सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ग्राफ y बराबर px इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px द नंबर ऑफ जीरोज px आर। तो जैसा कि डायग्राम से ही क्लियर है, जो px है y बराबर यहाँ पर px दिया हुआ है, तो जो px होगा क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राफ y इक्वल टू px इज शोन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज r। जैसा कि डायग्राम से ही क्लियर है, नंबर ऑफ जीरोज इसके 0 होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इज 0। और क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल डायमीटर इज। डायमीटर जो है सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर है, तो जो टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि दिया हुआ है डायमीटर ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्कल 7 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो है ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द गिवन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC हमें फाइंड करना है। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। अब जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो सर्कल है वो AB को R पॉइंट पे, BC को P पॉइंट पे और AC को Q पॉइंट पे टच कर रहा है। AQ हमारा 5 सेंटीमीटर है और BR हमारा 6 सेंटीमीटर है और PC हमें दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो PC बराबर QC होगा, क्योंकि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। तो PC बराबर QC बराबर 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से AR बराबर AQ 5 सेंटीमीटर और BR बराबर BP 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर होगा AB प्लस BC प्लस AC। AB को हम लिख सकते हैं डायग्राम से जैसा कि क्लियर है AR प्लस BR। उसी तरह BC को BP प्लस PC और AC को हम लिख सकते हैं AQ प्लस QC। अब इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 6 और BP की 6 और PC की 4 और AQ की 5 और QC की 4 आएगी। इन सबको जब ऐड करेंगे 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 4 9, तो आंसर आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ लार्जर एंगल। लेट द लार्जर एंगल बी larger, let the smaller supplementary angle be x and the larger angle equal to x plus 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा x स्मॉलर एंगल x प्लस 18 लार्जर एंगल बराबर 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। 2x बराबर 180, ये इधर आएगा माइनस 18, तो x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, 180 में से 18 जाएगा 162 बचेगा और 2 डिवाइड कर जाएगा, तो x बराबर 81 डिग्री आ गया। स्मॉलर एंगल 81 होगा और लार्जर एंगल 81 में 18 ऐड करेंगे 99 डिग्री। तो इस तरह से आंसर बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि लार्जर एंगल पूछा है, लार्जर एंगल की वैल्यू 99 डिग्री आएगी। 2 cos थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज हमें फाइंड करना है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है, cos थीटा बराबर 2 इधर आएगा 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर बी। द एंगल सबटेंडेड बाय ए
टावर ऑफ हाइट 200 मीटर एट ए पॉइंट 200 मीटर्स फ्रॉम ए बेस। तो क्या होगा सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें 200 मीटर हाइट से ये टावर दिखाया गया है। एंगल ये थीटा बना रहा है 200 मीटर की दूरी पर और 200 मीटर टावर की हाइट है। तो tan थीटा बराबर होगा ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा बराबर 200 अपॉन ए बी भी 200 है, बी सी भी 200 है। तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1, tan 45 बराबर 1। तो थीटा बराबर जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 45। तो आंसर हमारा बी करेक्ट है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आर गिवन एज। जो हमें क्वेश्चन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको फर्स्ट हम नोट करेंगे, उसके बाद x2 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें 3 मिल जाए। 2 1 जा 2, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2, अल्फा बराबर -2, ये फर्स्ट जीरोज होगा। इफ़ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, बीटा बराबर -1, तो ये सेकंड जीरोज होगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है असर्शन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 25y माइनस 25 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। रीजन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपॉन c2। तो इसका जो आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है द असर्शन अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रीजन है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इवेल्युएट करना है 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज -6 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 ब्रैकेट में 1 बाई साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 ब्रैकेट में कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर हो गया माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -6 ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि बाहर तो 2 ही रहेगा, अंदर आ जाएगा 1 + 6/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, -6 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, 3 - 2/6। बाहर भी 6 है, अंदर भी 6 है, 6 1 जा 6 कट जाएगा, तो 7 - 1, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करके 1, 7 - 1 बराबर 6। तो यही हमारा आंसर होगा। 22 क्वेश्चन है हमारा सॉल्व फॉर x एंड y, x + y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 4। सॉल्यूशन x + y बराबर 6 होगा, इक्वेशन 1 हो गई, और 2x - 3y बराबर 4, ये इक्वेशन 2 हमें दी हुई है। तो x + y बराबर 6 ये दिया हुआ है, x = हो जाएगा 6 - y, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी 2x - 3y बराबर 4। तो 2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में x की वैल्यू 6 - y पुट कर देंगे, -3y बराबर 4।
तो आंसर आएगा 2 6 जा 12 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5y इक्वल टू 4। जो 12 है उसको यहीं रखेंगे, 4 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 5y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस। तो 12 माइनस 4 बराबर 5y, 8 यहाँ बचेगा 8 और ये 5 इधर आएगा तो 8/5 इक्वल टू y। y बराबर 8/5 पुट इन x बराबर 6 माइनस वाई, जो कि हमने इक्वेशन 1 से फाइंड किया था। y की जगह हम पुट कर देंगे 8/5, तो 5 6 जा 30 माइनस 8/5, 30 में से 8 गया तो आ जाएगा x इक्वल टू 22/5। तो यही हमारा आंसर होगा, x बराबर 22/5 और y बराबर होगा 8/5। 22 के और में दिया हुआ है बी करके क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y बार विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पैरेलल इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22। तो हमें जो 22 में फर्स्ट इक्वेशन दी है 5x माइनस 3y बराबर 11, इसको पहले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिख के कंपेयर करेंगे तो मिलेगा हमें 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस 3 और c1 बराबर माइनस 11। अब माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू 22 इक्वेशन 2 है, इसको जब उसको a2 प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। और कंपेयर करेंगे उससे तो हमें मिलेगा a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर 6, c2 बराबर माइनस 22। अब यहाँ पर हमने देखा कि 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू माइनस 3/6 इक्वल टू माइनस 11/20। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइडों को सेम रेशियो में रखा तो हमने पाया -1/2 इक्वल टू -1/2, लेकिन जो c1/c2 है वो 1/2 आ रहा है पॉजिटिव में, मतलब ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स हेयर क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो ये क्या है हमारा, ये इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है। 23 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -1 एंड -3, 4 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। हमें यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन में x1 बराबर 7, y1 बराबर -1 और m1 बराबर 2, x2 बराबर -3, y2 बराबर 4, m2 बराबर 3। जैसा कि हमने लाइन खींच कर ये डायग्राम से क्लियर भी कर रखा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 कामा 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 कामा 8 -3 अपॉन 5। सॉल्व करके आएगा 15 अपॉन 5 और कामा 5/5, मतलब जो सल्यूशन होगा उसी का कोऑर्डिनेट आएगा 3, 1। यही हमारा आंसर होगा। 23 का बी ऑप्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a3, -1 एंड b11, y इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट है a b, 3, -1, 11, y। इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें 11 दे रखा है, तो डिस्टेंस बिटवीन
ए बी बराबर होगा √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी की डिस्टेंस है 10 बराबर 11 - 3 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड 100 = 11 - 3 का स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। तो 100 का 100 ही रहेगा और 8 का स्क्वायर हो 11 - 3 8 का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे y² + 1 + 2y। तो सॉल्व करके आएगा 100 = 64 + 1 y² + 2y। तो ये हो जाएगा 65। ये 100 इधर आएगा माइनस हो जाएगा y² + 2y + 65 - 100। तो सॉल्व करने पर आएगा y² + 2y - 35 = 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमें 2 लाना है माइनस करने पर। 7 × 5 = 35 मतलब y² + 7y - 5y - 35 = 0। दोनों में y कॉमन है y + 7 माइनस का 5 कॉमन है ब्रैकेट में y + 7 = 0। तो आंसर आएगा y + 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y - 5 = 0। इफ y + 7 = 0 तो y बराबर होगा -7। इफ y - 7 = 0 देन y बराबर 7 सॉरी y - 5 बराबर 0 देन y बराबर 5 होगा। तो आंसर आएगा हमारा y = -7 और 5 दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है इन द गिवन फिगर ABC and AMP are two right triangles. Right angle side B and M respectively prove that triangle ABC similar triangle AMP। यहाँ पर गिवन दैट में दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP इन बीच एंगल BM इज राइट एंगल, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। प्रूफ करना है बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। प्रूफ में क्या होगा इन द ट्रायंगल ABC एंड AMP एंगल A बराबर एंगल A कॉमन एंगल, दोनों में ये एंगल कॉमन है। एंगल AMP बराबर एंगल ABC राइट एंगल, ये हमें गिवन है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड द LCM HCF ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF एंड LCM ऑफ 92 एंड 510 सोल्यूशन होगा। पहले प्राइम फैक्टर करके हम फाइंड कर लेंगे। 92 का प्राइम फैक्टर आएगा 2 × 2 × 23। 510 का आएगा 2 × 3 × 5 × 17। जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे केवल 2 ही कॉमन फैक्टर है, तो HCF होगा 2 और LCM आएगा 2 × 2। जो दोनों में है वो एक बार, जो नहीं भी है वो भी नोट होता है। तो 2 2 बार ना आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 भी एक बार आएगा, 17 × 23 मतलब 17 एक बार 23। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460। तो LCM हमारा यही होगा 23,460। सेक्शन C में हमें प्रूफ करना है कि 5 - √3 एक इर्रेशनल नंबर है और हमें गिवन है कि √3 इर्रेशनल नंबर है। तो हमने सपोज किया 5 - √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म मतलब A/B रेशनल नंबर के फॉर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 - A/B = √3 माइनस √3 इधर आएगा प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 5B - A/B = √3। अब 5B - A/B इज ए रेशनल नंबर बट गिवन √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। जब एजम्पशन रॉन्ग है देयरफॉर 5 - √3 इज ए इर्रेशनल नंबर, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। 27 क्वेश्चन है हमारा। गिवन दैट है ट्रायंगल PQR और उसी में है ट्रायंगल RTS जिसमें एंगल P एंगल T के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। प्रूव करना है एंगल RPQ RTS के सिमिलर है। प्रूफ कैसे करेंगे इन द ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RTS।
एंगल आर बराबर एंगल आर कॉमन एंगल है, ये हमें डायग्राम से ही क्लियर है। एंगल क्यू पी आर बराबर एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है। तो जब दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब या तो ये करना था या ये। इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल बी डी एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल बी, तो हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। सॉल्यूशन में हम जैसा कि देख रहे हैं, इन द ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी, बी डी बराबर बी डी कॉमन साइड है, एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी डी गिवन दैट है, और एंगल ए डी बी बराबर एंगल सी डी बी ये भी गिवन है। तो ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी बी डी बाई एंगल साइड एंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से क्या आ जाएगा, ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने डिवाइड करा दिया, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी। अब लाना हमें है ए बी अपॉन बी सी, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए बी इंटू सी डी बराबर बी सी इंटू ए डी, और उसके बाद ए बी यहाँ पर ये बी सी अपॉन में आ जाएगा और ए डी अपॉन सी डी। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके जो अल्फ़ा बीटा हैं वो हमें फाइंड करने हैं, और फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा प्लस 1 कामा बीटा प्लस 1, मतलब इसके जो जीरोज निकलेंगे उसमें अल्फ़ा और बीटा में 1 1 ऐड कर देना होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का ऐसा फैक्टर करना है 3 आ जाए, तो प्लस 2x प्लस x बराबर प्लस 2। अब दोनों में x कॉमन है तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2, और इन दोनों में प्लस 1 कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1। इफ़ x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 मीन्स अल्फ़ा हो गया -2। इफ़ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, बीटा हो गया हमारा -1। अब फर्स्ट जीरोस ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 1 -2 प्लस 1 बराबर -1। सेकंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बीटा प्लस 1, -1 में 1 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमें सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके लिए होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और सम ऑफ जीरोज में -1 प्लस 0 प्लस एक जीरो -1 है, दूसरा जीरो 0 है, तो सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -1 से -x को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा 0, तो आंसर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस x। यही हमारी सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। 29 का एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट हम एलएचएस नोट करेंगे, सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेकंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज। इस सेक को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे और इस सेक को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 कॉज में, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, यहाँ हमने वैल्यू पुट कर ली। अब ये हो गया सेक थीटा साइन अपॉन कॉज माने टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहेगा। और हमने जो आइडेंटिटी यूज की है वो है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तो यहाँ पर इसके इक्वल टू 1 दे देंगे, यही हमारा RHS होगा। ऑब्लिक करके सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। LHS में आएगा 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर अपॉन 1। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा ही रहेगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। RHS में हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ, AB एंड AP आर टू टेंजेंट, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, AB एंड AP, और ये सेंटर O है, OA को ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ में इन द ट्रायंगल ABO एंड इन द ट्रायंगल APO, OB बराबर OP होगा, सेम सर्कल रेडियस है, OA बराबर OA कॉमन साइड है। अब एंगल ABO बराबर एंगल APO 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है थ्योरम होती है द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APO बाई RHS बाई CPCT AB बराबर AP, यही हमें प्रूफ करना था कि AB बराबर AP, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 है, सो दैट द पॉइंट 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4, 4 ये वर्टिक्स हैं ABCD स्क्वायर की। सॉल्यूशन में डिस्टेंस बिटवीन AB √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। 4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 - 7 मतलब -5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 9 + 25 √24 यूनिट। अब डिस्टेंस बिटवीन BC निकालेंगे तो BC में 4 + 1 + 2 + 1 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 25 + 9, ये भी √34 यूनिट ही आएगा डिस्टेंस बिटवीन BC। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा फार्मूले में कि हम अगर x2 - x1 लिख रहे हैं तो y2 - y1 लिखना होगा, अगर x1 - x2 लिख रहे हैं तो y1 - y2 अप्लाई करना होगा, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। और डिस्टेंस बिटवीन जो CD होगी हमारी वो होगी -1 + 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 4 का स्क्वायर, तो -1 + 4 से माइनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 9 + 25 √34 यूनिट। और डिस्टेंस बिटवीन AD 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 + 9 √34 यूनिट। और डिस्टेंस बिटवीन AC √-1 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 4 + 64, तो आ जाएगा √68 यूनिट। अब डिस्टेंस बिटवीन BD, तो ये 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 64 + 4, और ये सॉल्व करके आ जाएगा √68 यूनिट। तो यहाँ पर हमने देखा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, जो कि √34 यूनिट है, सभी इक्वल थे। और डायगोनल AC बराबर BD जो कि √68 यूनिट है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब
कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइडें इक्वल हैं लेंथ में और डायगोनल भी इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा। इट मीन्स ABCD इज ए स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। 32 क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी से। एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। Angle of elevation of the top of tower is 60 degree from the another point 20 meter away from the point on the line joining this point to foot of the tower. Angle of elevation of the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो ये हमारा AB टावर है जिसकी हाइट h है और दूसरे बैंक पर C पॉइंट है जहाँ से इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और इसी डायरेक्शन में 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट D है जहां से इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। अब इन द ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर AB अपॉन BC, तो AB होगा हमारा H और BC tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो BC बराबर H बाई √3 इक्वेशन 1। इन द ट्रायंगल ABD तो tan 30 बराबर AB अपॉन BD, तो tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू AB होगा H और BD होगा 20 प्लस BC, तो आ जाएगा H क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 20 प्लस BC इक्वल टू H √3। अब BC की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 1 से H अपॉन √3 यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 20 प्लस √3 प्लस H अपॉन √3 इक्वल टू H √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 20 √3 प्लस H इधर से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो H √3 इंटू √3 माइनस H, तो 20 √3 इक्वल टू ये आ जाएगा 3H माइनस H। जब सॉल्व करेंगे तो 3H माइनस में से H गया तो आ जाएगा 2H इक्वल टू 20 √3। H बराबर 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 10 √3 मीटर। मतलब टावर की जो हाइट है वो 10 √3 होगी। क्वेश्चन नंबर 32 का और करके बी क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another plane at instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at the instant under √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73 यूज करना है। तो जैसा कि डायग्राम से ही क्लियर है कि ये जो हमारा AB है वो 4000 मीटर है ऊंचाई ग्राउंड से, तो हमने AD पॉइंट को जो कि दूसरे प्लेन पॉइंट ऊंचाई ग्राउंड से मानी हमने वो D पॉइंट पर है दूसरा प्लेन, तो इसको मान लिया हमने ये पहले प्लेन से x मीटर नीचे उड़ रहा है, तो दूसरा जो प्लेन होगा वो होगा हमारा 4000 x मीटर ऊंचाई पर। अब हमने देखा इन द ट्रायंगल DBC tan 45 बराबर BD अपॉन BC, तो tan 45 बराबर BD की वैल्यू है हमारी 4000 माइनस x और BC को BC ही रहने देंगे। 45 की वैल्यू 1 होती है 4000x माइनस BC बराबर हो जाएगा 4000 माइनस x, मान के इक्वेशन छोड़ दिया। अब इन द ट्रायंगल ABC tan 60 बराबर AB अपॉन BC, tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1 इक्वल टू 4000 अपॉन 4000 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे √3 4000 माइनस x इक्वल टू 4000, तो 4000 √3 माइनस x √3 इक्वल टू 4000। उसको जब सॉल्व करेंगे लाइक टर्म एक तरफ करने पर 4000 √3 माइनस 4000 हो जाएगा इक्वल टू x √3। अब 4000 यहाँ से कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल टू x। अब 4000
√3 -1 अपान √3 को √3/√3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो नीचे आ गया अपान में √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 - √3। तो 4000 ये बाहर ही रहेगा 4000 और √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर दिया तो 3 में से 1.73 गया तो बचेगा 1.27। 4000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में 3 नोट ही होता रहेगा तो आंसर आ जाएगा x = 5080.00 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो 1693.33। तो इतने मीटर आएगा मतलब बोथ एरोप्लेन हैज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम 1693.33 मीटर होगी। यही हमसे पूछा गया है कि दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। डेली एक्सपेंडर दिया हुआ है 100 to 150, नेम ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4, 150 to 200 यहाँ 5, 200 to 250 12, 250 to 300 2, 300 to 350 2। अब हमने एबव डेटा से फाइंड कर लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या है 12। तो F1 बराबर 12 है, F0 बराबर 5 है, F2 बराबर होगा 2, L बराबर 200 है, H बराबर 50 है। मोड के लिए फार्मूला होता है L प्लस F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 200 प्लस 12 - 5 अपॉन 2 इंटू 12 - 5 - 2 इंटू 50। 12 में से 5 की 200 ऐसे ही नोट होगा प्लस 7 अपॉन 12 2 जा 24 -5 -2 -7 इंटू 50। तो आंसर आ जाएगा सॉल्व करके 200 प्लस 350 अपॉन 24 में से 7 गया 17। सॉल्व करेंगे तो 200 प्लस 20.58 आएगा और 200 में 20.58 ऐड करेंगे तो 220.58 यही हमारा मीडियन होगा, यही हमारा मोड होगा। इसी डेटे का हमें फाइंड करना है मीन। तो डेली एक्सपेंडर दे रखा है इसी तरह से और नंबर ऑफ हाउस होल्ड जैसा कि पहले हम देख चुके हैं वही है। तो क्लास मार्क इसका फाइंड कर लेंगे तो 100 150 का क्लास मार्क आएगा 125 और सब में 50-50 का डिफरेंस है तो 50-50 ऐड करते जाएंगे 175 225 275 325। 4 को 125 से मल्टीप्लाई कराएंगे 500, 5 को 175 से मल्टीप्लाई कराएंगे 875, 12 को 225 से मल्टीप्लाई कराएंगे 27, 100 2700, 2 को 275 से मल्टीप्लाई कराएंगे 550 और 2 को 325 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 650 आएगा। सिग्मा FI बराबर 25 और सिग्मा FI XI बराबर होगा 5275। तो मीन बराबर होगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सॉल्व करेंगे तो 5275 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 22 2 बचेगा 27, 25 1 जा 25, 2 बचेगा 25 1 जा 25। तो सॉल्व करके आएगा 211। तो मीन आएगा 211 और मोड है 220.58। यही हमारा आंसर होगा। The sum of reciprocal of Ruhi age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find her present age. Solution में let the Ruhi age be x year present। तो according to question 1/x-3 मतलब रेसिप्रोकल कर दिया 3 साल पहले की एज का और 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल दोनों का सम करेंगे तो 1/3 के इक्वल ये कंडीशन दी हुई है। सॉल्व करेंगे तो आएगा x + 5 + x - 3 अपॉन x - 3 ब्रैकेट में x + 5 = 1/3। सॉल्व करेंगे x जुड़ जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। नीचे आ जाएगा x² + 5x - 3x - 15 = 1/3। इस 3 से उधर मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर करा देंगे तो आ जाएगा 6x + 6 x², 5 में से 3 गया 2x माइनस का 15 नोट हो जाएगा
तो ये 6x प्लस 6 इधर ले आएंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6। तो सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें 4 आ जाए। 7 3 जा 21, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x रखेंगे प्लस का 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लेंगे x माइनस 7 प्लस का 3 कामन ले लेंगे x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब दोनों में x माइनस 7 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू होगा 7 ईयर, रूही प्रेजेंट एज होगी 7 ईयर। अब अगर हम इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं x इक्वल टू माइनस 3 आएगा, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होती है, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल है। 34 का ऑब्लिक में है बी क्वेश्चन। आई ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Total distance by travel by train 360 km. Let the speed of train be x km per hour. According to question होगा 360 upon x minus 360 upon x plus 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो x ब्रैकेट में x प्लस 5 आएगा, इससे इधर मल्टीप्लाई होगा 3x ब्रैकेट में x प्लस 5 और माइनस का 360x होगा इक्वल टू 1। 360x 360 से 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1800 माइनस का 368 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस 1800 को इधर लेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब 1800 का ऐसा फैक्टर करें कि 5 आ जाए। 45 इंटू 40 1800 होता है, तो 45x माइनस 40x माइनस का 1800 आएगा। इस जीरो को इधर लिख देंगे इक्वल टू 0। दोनों में x कॉमन है, x प्लस 45 माइनस का 40 कॉमन है ब्रैकेट में x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 45 जब कॉमन निकल गया ब्रैकेट में x माइनस 40 इक्वल टू 0 आ गया। इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0 एक्स बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर इफ x प्लस 45 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 45, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो स्पीड है वो कभी निगेटिव नहीं होती। 35 क्वेश्चन है द सम ऑफ रेडियस ऑफ द base and height of a solid right circular cylinder is 37 if the total surface area of solid cylinder is 1628 centimeter square. Find the volume of cylinder. Sum of radius of base and height of cylinder इक्वल टू हमें 37 दिया है, और मतलब r प्लस एच बराबर 37 दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया 1628 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर ब्रैकेट में एच प्लस आर की वैल्यू 37 दी है। अब ये इधर आएगा तो 1628 में 7 मल्टीप्लाई कर जाएगा और 2 इंटू 22 इंटू 37 ये डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू आर। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। 2 से डिवाइड किया 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट गया। अब 22 1 जा 22, 11 37 1 जा 37, 37 2 जा 74 बचा यहाँ 7 और 37 2 जा 74, तो यहाँ 22 बचा। 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, आर इक्वल टू 7। आर प्लस एच में आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एच बराबर हमारा 30 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30। 7 से 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 22 इंटू 210। सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620 सेंटीमीटर
क्यूब आ जाएगा। ये हमारे वॉल्यूम होगा सिलेंडर का और यही हमारा आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है केस बेस पर। टोटल नंबर ऑफ पीपल है 50, जिसमें से ओ ब्लड ग्रुप के 21 हैं और ए ब्लड ग्रुप के 22 पर्सन हैं और बी ब्लड ग्रुप के 5 और बचा हमारा रिमाइंडर ए बी ब्लड ग्रुप, उसके 2 पर्सन निकलेंगे। हमें ने कोई ब्लड ग्रुप चुना तो उसमें ब्लड ग्रुप ओ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 21 ब्लड ग्रुप ओ है और टोटल पर्सन है 50, तो यही उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी हमने कोई पर्सन की चुनी तो ए बी ब्लड ग्रुप की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 2 है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 50, तो ए बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 1/25 होगी। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है, नंबर ऑफ पर्सन हैज नाइदर टाइप ए नॉर बी ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा 50 टोटल ब्लड ग्रुप है और 22 + 5, 22 है हमारा ब्लड ग्रुप ए और बी है ब्लड ग्रुप 5। 22 है ए ब्लड ग्रुप और 5 है बी ब्लड ग्रुप। 50 में से 27 जब माइनस होगा आएगा 23, तो 23 पर्सन का ब्लड ग्रुप ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए पर्सन चूजन एट रैंडम नाइदर टाइप ए और नॉर बी ब्लड ग्रुप, तो आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो 23 थे जिनका ब्लड ग्रुप ना तो ए है ना बी है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 50, तो यही आंसर होगा। ये हमारा 4th आएगा। अहाना क्वेश्चन नंबर 37 है वैल्यू वेस्ट पे। अहाना ने एक प्लांट लवर है, डिसाइड किया है उसके बालकनी को डेकोरेट करने का। उसके लिए उसने फर्स्ट रो में पॉट अरेंज किए हैं 2 और सेकंड रो में पॉट अरेंज किए हैं 5 और नंबर ऑफ पॉट इन थर्ड रो 8। तो डिफरेंस इस तरह से एपी का फॉर्मेशन हुआ तो कॉमन डिफरेंस होगा 3 5 - 2 मतलब 3 पॉट का डिफरेंस है। फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉट प्लेस्ड इन 10th रो, तो a + 9d, a बराबर 2 है और 9 × 3 मतलब 2 + 27 बराबर 29 पॉट्स। तो जो 10th रो में 29 पॉट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है नंबर ऑफ पॉट्स इन 5th रो, तो बराबर होगा a + 5d बराबर 4d बराबर आएगा 2 + 4 × 3 बराबर 14 पॉट्स। द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड सेकंड रो, तो बराबर आएगा 14 और 5th रो में थे हमारे 5th रो में थे 14 प्लांट और सेकंड रो में हैं 5 प्लांट, तो 14 - 5 बराबर 9 पॉट्स। थर्ड पार्ट में है कि अहाना वांट्स टू 100 पॉट्स इन टोटल, मतलब SN बराबर 100 दिया है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो इन अरेंजमेंट, तो हमने लिखा SN बराबर n/2 2a + n - 1d ब्रैकेट क्लोज 100 = n/2 2 a की जगह 2 पुट करेंगे + n - 1 × 3 ब्रैकेट क्लोज 200 100 में 2 मल्टीप्लाई होगा 200 n ब्रैकेट में 4 + 3n - 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से n - 1 को, तो 3n - 3 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 + 3n बाहर रहेगा n, तो 0 = 3n² + n - 200 200 3 जा 600, तो 600 का ऐसा फैक्टर करना है कि 1 आ जाए, तो 3n² + 25n - 24n - 200, तो क्योंकि 25 × 24 बराबर 600 होगा, तो इनमें n कामन लेंगे 3n + 25 माइनस का 8 कामन लेंगे 3n - 25, तो 3n + 25 n -
8 एक ब्रैकेट में आएगा। इफ़ n माइनस 8 इक्वल टू 0 n बराबर 8। इफ़ n 3n प्लस 25 इक्वल टू 0 n बराबर माइनस 25/3, ये हमारा नॉट एक्सेप्टेबल है क्योंकि माइनस में कभी n नहीं होता। तो इसका मतलब जब 100 पॉट्स होंगे तो 8 रो में अरेंज हो जाएगा। ऑब्लिक में और में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 के कि अहाना अगर 12 रो में इस अरेंजमेंट को करती है तो उसे कितने प्लांट की आवश्यकता होगी। तो a बराबर 2 है, d बराबर 3, n बराबर 12। फार्मूला पुट करेंगे वही सेम, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 12 माइनस 1 और ये इंटू 3। तो आ जाएगा 2 से 12 डिवाइड करेंगे 6, 2 2 जा 4, 12 माइनस 1 11, तो 11 3 जा 33, 6 इंटू 37 मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 पॉट्स। यही हमारा आंसर होगा। इंटर स्कूल में कंपटीशन हुआ है रंगोली का, तो एक स्क्वायर है, उसमें बीच में एक सर्कल है जो उसकी रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 40 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो बीच वाले सर्कल की है 20 मीटर और रेडियस है जो किनारे किनारे क्वाड्रेंट हैं उनकी 10 सेंटीमीटर। तो हमें फर्स्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो साइड ऑफ स्क्वायर 40 सेंटीमीटर दिया ही है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड स्क्वायर, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होगा साइड इंटू साइड बराबर 40 इंटू 40 बराबर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, तो 10 रेडियस है तो आ जाएगा 100 पाई 10 स्क्वायर बराबर 100 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 तो 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ABCD, तो क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 1600 फाइंड किया है हमने, माइनस एरिया ऑफ सर्कल है 314 प्लस 4 इंटू 1/14, पाई की वैल्यू 3.14, क्वाड्रेंट की रेडियस है 10, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 314 प्लस 314, तो 16 माइनस 1600 माइनस 628 तो आएगा 972 स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर का। अब पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो सॉल्व करके आएगा 314 प्लस 314 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड सर्कल। I hope you like this video and useful for preparation of examination. Thanks.